नमस्कार स्टूडेंट, मैं जितेंद्र पाल आप सब लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे मित्र भाई, आप सब लोगों को पता है कि आपको लगातार वीडियो अब प्रोवाइड हो रही है और आप देख भी रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना किया करें और पूरा वीडियो देखा करें। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आज का कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 रहेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 1 हम आपका अपलोड कर चुके हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट 2 में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस आज। तो आज के क्वेश्चन जो होंगे वो 2 साल और 3 साल के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। 2 साल से रिलेटेड क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आज। और 3 साल और 2 साल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो कल जो क्वेश्चन कराया था उससे आगे आज कराते हैं हम आपको। तो पहला क्वेश्चन आपका ये रहेगा। हाँ, कॉन्सेप्ट पहले आप समझिए। कॉन्सेप्ट ये है कि पहले रेट होती थी 10% और टाइम होता था आपका 2 वर्ष। अब इसमें ये कह रहा है कि रेट तो आपकी 10% वार्षिक है और टाइम 1 वर्ष का। अब आपको या तो वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा या मिश्र धन पूछेगा या मूलधन पूछेगा, इनको आपको बताना है। लेकिन जो ब्याज दे है, यानी अब जो ब्याज देने की बात कर रहा है वो अर्धवार्षिक कहेगा। तो अर्धवार्षिक के लिए मतलब अगर वो 10 रुपया 1 साल में ब्याज देता था तो अब उसे 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। और भैया ब्याज तो 10 ही रुपया हमें लेना है तो 2 बार देना पड़ेगा, यानी 10 की जगह हम कितने रुपया 5 रुपया पर ब्याज देंगे। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में कि अगर अर्धमासिक या ये कह दे छमाही है तो हम क्या करते हैं 1 वर्ष में कितनी छमाही होगी, तो 1 वर्ष में 2 छमाही होगी, 2 छमाही। या आप ऐसे लिख सकते हैं या आप ऐसे लिखेंगे 12 वर्ष का है और प्रत्येक 6 माह बार चाहिए तो कितनी बार 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। यानी अब आपका 2 बार ब्याज देना पड़ेगा और दर 10% ना होकर दर आपकी कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी जो 10% वार्षिक है वो 12 महीना की है और हमें 6 महीना की चाहिए तो 6 दूनी 12, यानी दर आपकी कितनी हो जाएगी 5%। तो बाद बाकी जो लगाने का तरीका वो पुराना ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसी फार्मूले पे आधारित। तो देखो पहला क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा अलग टाइप का 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि। तो आप इस तरह देखेंगे कि 1 वर्ष टाइम कह रहा है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दर आपका कितना परसेंट दे रहा है 10%। ठीक है, और जो प्रिंसिपल आपको दे रहा है 5,000 रुपये और ब्याज की दर कैसी दे है, छमाही दे। तो इसको कैसे निकालेंगे आप। अब इस तरह देखो ब्याज की जो है छमाही दे, हर 6 महीना में ब्याज चाहिए तो 1 वर्ष में कितने बार ब्याज देना पड़ेगा, 2 बार। और दर कैसी है 10% ना होकर अगर हमें 2 बार चाहिए तो दर कितनी होगी भाई 5%। तो अब लगा दो। हमने क्या कहा था, कल आपको बताया था अगर पूर्णांक संख्या होगी तो हमारे लगाने का तरीका अलग होगा और जब फ्रैक्शनल तरीका होगा, फ्रैक्शनल जो आपकी रेट दी जाएगी तो लगाने का तरीका अलग होगा। तो ये फ्रैक्शन तो है नहीं, तो 5% के लिए हमें क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज। और कितने बार, 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा 5 + 5 + 5 × 5/100 और मूलधन कितना दिया गया आपको 5,000। निकाल लो भैया, ये आपका आ जाएगा CI। तो ये आ जाएगा 5,000 और इसको हल करेंगे तो 10 और 0.25, तो 10.25% का मतलब बटे 100। इसको सॉल्व कर लो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई आप कर लो 5 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5। ये आ जाएगा कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा, 1 अंक बाद, यानी 512 रुपया 50 पैसा आ जाएगा। ठीक है सर, ये था आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक और क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चन। जैसे हमने ले लिया कि क्वेश्चन नंबर 2 रेट आपकी रेट है
दर आपकी दे देगी 12.5%। टाइम दे दिया गया 1 वर्ष। अच्छा, रेट 12.5% ना लेकर रेट हम ले लें 25%, ठीक है। टाइम 1 वर्ष, और आपका जो दिया गया है प्रिंसिपल वो आपको 8,000 रुपये दिया गया। तो कहा क्या गया है कि यदि ब्याज छमाही दे है, किसकी बात कर रहा है कि ब्याज छमाही दे है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर ब्याज छमाही दे है तो भैया आर क्या होगा, आधा हो जाएगा। आधा का मतलब 12.5% हो जाएगा, 12.5%। और टाइम क्या हो जाएगा, 2 वर्ष की जगह 1 वर्ष है तो 1 वर्ष में 2 छमाही आती है, यानी टाइम हो जाएगा प्रत्येक 2 छमाही। अब तुम्हारा सवाल क्या बन गया कि 8,000 रुपये पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से, 12% प्रति छमाही ब्याज की दर से 2 छमाही का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको लगाने का तरीका क्या है, 12.5% को हम लिख देंगे 1/8। 2 छमाही की बात कर रहा है तो हमने क्या कहा था 8 से 9, और अगर 2 की बात कर रहा है स्क्वायर कर दो। 64 से कितना आ जाएगा, 9 ने 81, आप घटाओगे तो 11 में से 4 चला जाएगा 7, और यहाँ 6 में से 7 में से गया 1, 17। इस 17 यूनिट का मान आपको निकालना है, ये आपका CI है। और दिया क्या गया है कि मूलधन दिया गया है, तो 8,000 जो दिया गया है वो किसका मान दिया गया है, 64 का मान दिया गया है। हमें 17 का मान निकालने हैं, इनको थोड़ा कैंसिल करते हैं तो 8 एकम 8 और 8 अट्ठे 64, ये 1,000 हो जाएगा। और कट कर दें तो और कट करेंगे, अगर ये 1,000 हो गया, लो 8 एकम 8, 2 बच गया, 20, 8 दूनी 16, 4, 40, 8 पंचे 40, तो यह आ जाएगा 125 गुणे 17, 17 अपना 85 की 5 हासिल 8, 17 दूनी 34, 34 और 8 42 की 2 हासिल 4, 17 एकम 17, 17 4 21, यानी जो आपका CI आएगा वो 2,125 रुपया आएगा। तो हमने बता दिया आज के ये 2 क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं किस प्रकार दिया गया है वहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि आपका कि किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपया है। यानी ये कह रहा है कि 1 वर्ष का CI कितने, 1 वर्ष का, और SI कितना है, 1 वर्ष का। इनका अंतर आपका दिया गया है सर, अंतर 180 रुपये, और रेट आपकी कितनी दी गई है, रेट है आपकी 10%, ठीक है। रेट आपका 10% है, और दोनों ही परिस्थितियों में रेट 10% है, ठीक है। इनका किसी निश्चित धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे, अच्छा, जो दे ब्याज की दर है वो अर्धवार्षिक रूप से है, अर्धवार्षिक रूप से। तो अर्धवार्षिक रूप का मतलब क्या हो जाएगा भैया, जो रेट आएगी ये 10% ना होकर रेट कैसी हो जाएगी, 5%। और टाइम कैसा हो जाएगा, टाइम 1 वर्ष जो दिया गया था, T बराबर 1 वर्ष, वो कितना हो जाएगा, 2 छमाही हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है इस क्वेश्चन को लगाओ, तो CI और SI का अंतर 1 से, तो पहले हम क्या करेंगे, CI निकालेंगे मूलधन, और CI का मतलब हो गया मिश्र धन। तो CI निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे 2 छमाही के लिए, और दर 5% है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या आती, 5% प्लस 5% और प्लस 5 इंटू 5/100। मतलब अगर आप इसको निकालेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 10.25%, ये तुम्हारा CI आएगा 2 छमाही का। और 2 छमाही का SI क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज क्या आएगा, साधारण ब्याज हर वर्ष बराबर होता है, यानी साधारण ब्याज के लिए दर तो 5% और 2 ही छमाही इसमें, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10, यानी SI तुम्हारा हो जाएगा 10%। तो अब कह रहा है इसका अंतर आपको दिया गया 180, तो 180 जो है वो इन दोनों का डिफरेंस है, यानी 0.25% का मान इतना है। तो आपसे कह रहा है तब क्या ज्ञात करना है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए। और ये सब के लिए धनराशि कितने परसेंट होती है, 100%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 1 0 2 अंक बाद 0 है, इसको हटाएंगे तो ऊपर 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 25
चौको 100, 4 से गुणा कर दो 18 चौको 72 और कितने जीरो 1 2 3 जीरो 1 2 3 जीरो, यानी ये तुम्हारा आ जाएगा 72,000। तो धन क्या आ जाएगा सर 72,000 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। ऐसा ही एक और क्वेश्चन नंबर आज का 4, क्वेश्चन नंबर आज का 4 पढ़ते रहो भाई। और इसी प्रकार से हम आपको और भी वीडियो प्रोवाइड करेंगे अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी धनराशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 56 है, यानी CI और SI का डिफरेंस आपका 56 है और टाइम है अगर 1 वर्ष और रेट आपकी दे दी गई कितने परसेंट है 16%। और कह क्या रहा है कि दोनों ही परिस्थितियों में 16% दर है और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर आपको दिया गया है। यदि ब्याज छमाही दे है, अर्धवार्षिक रूप से दे है, यानी तो अर्धवार्षिक के लिए रेट क्या हो जाएगी 8% हो जाएगी और टाइम क्या हो जाएगा 2 छमाही हो जाएगा। तो वैसे ही लगाएंगे। देखो भैया अब हम निकालेंगे CI और SI का डायरेक्ट अंतर। देखो 8% है तो CI और SI का कल हमने बताया था x + y + xy/100, ये पूरी आपकी CI होती है अगर रेट समान रहे, और ये वाला SI होता है तो ये घटा देंगे तो ये xy तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 × 8/100%, ये इसका अंतर आया। और ये अंतर है कितना 56, यानी 56 रुपया है 64/100% का। लेकिन हमसे कह क्या रहा है तो वह धनराशि क्या है, मतलब हमें 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप सॉल्व करेंगे तो 56/64 और ये 100 और ये वाला 100 भी कहाँ चला जाएगा सर ऊपर, तो 8 से काट दो 8 × 64, 8 × 7 = 56, 8 से अभी काटे था हमने 1000 को, 8 से काटोगे या 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 × 25 = 100 और 2 से काट दोगे कितना आ जाएगा सर 50। अब गुणा कर लो 25 × 7 = 175 और 175 गुणे क्या करना है 50, गुणा कर लो भैया तो 5 × 25 और 5 × 7 = 35 और 2 37 के साथ हासिल 3, 5 × 5 = 3 8, यानी राशि क्या हो जाएगी 8,750 रुपया। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर आज का होगा 5। और आपसे एक निवेदन है, यदि आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। किस तरह से हमारी मेहनत आपको लग रही है, क्या आपके लिए सफल कारगर होगी, यदि होगी तो ज़रूर कमेंट किया करें। और आगे देखिए आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धनराशि पर, सेम क्वेश्चन, अच्छा अगला क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये का मूलधन पहले वर्ष 10% चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष 12% चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर कितने रुपए होंगे। मतलब आपको CI पूछा गया है, बहुत सरल क्वेश्चन। 10,000 रुपये दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है 10,000 रुपये और रेट आप अलग अलग है, तो कोई बात नहीं सर, रेट R1 लिख लो R2 लिख लो। R1 रेट कितने परसेंट है, पहले 10% है और दूसरी 12% है, 10% और 12%। आपसे कह रहा है कि 2 वर्ष बाद CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हेलो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अभी हमने कहा CI के लिए अगर इस तरह से आपको वैल्यू दी जाती है तो फार्मूला लगा देंगे 10 + 12 और 10 × 12/100 और ये CI आ जाएगा CI, लेकिन किसका 10,000 रुपये का, तो तुरंत लिख देंगे 10,000, इतना परसेंट निकाल लेंगे बस आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 10,000, आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 12 × 10 = 22 और 0 से 0 कट जाएगा तो 12 और 10 कितना हो जाएगा 22 और 1 23.2 बटे कुछ नहीं और परसेंट उठाएंगे अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आप आ जाएगा 232। अब देखो 1 पॉइंट से 1 0 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 23,
2320, यानी ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा 2320। नहीं, जोड़कर कुल कितना हो जाएगा। अच्छा, मिश्र धन पूछा गया है, तो मिश्र धन के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन आप जब भी निकालना है तो मूलधन प्लस ब्याज लगा लेंगे। 10,000 में क्या जोड़ देंगे, आपके 2,320 और जोड़ देंगे, तो यह आ जाएगा 12,320 रुपये। तो ये आज का मिश्र धन होगा। या मिश्र धन के लिए डायरेक्ट हम यहाँ एक और बढ़ा लेते, वो भी आपका आंसर आ जाता। ठीक है सर, तो ये था आज का क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वही तरीका, पहले आप वीडियो को पॉज करो और पॉज करने के बाद आप खुद से एक बार ट्राई करें क्वेश्चन करने की, और इसके बाद फिर आप करें। तो पहले थोड़ा हम इसको बोर्ड को साफ करते हैं। चलिए, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए, हमें भी सपोर्ट करते रहिए जरूर। देखिए, तो आज का क्वेश्चन होगा नेक्स्ट, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 1200 रुपये की राशि 2 वर्ष में 1348 रुपया 32 पैसा हो जाएगी। यानी राशि है 1200 और 2 वर्ष में टाइम दे दिया गया, 2 वर्ष में अमाउंट कितना हो जाएगा, सॉरी 2 कहाँ लिख दिया हमने, अमाउंट कितना हो जाएगा 2 ईयर, अमाउंट हो जाएगा आपका 1348 रुपया 32 पैसा, 48 रुपया 32 पैसा हो जाएगी। कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। देखो, हमें निकालना क्या है, रेट। अब ये बताओ, अभी क्वेश्चन हम लगाते थे कि जैसे 12.5% ले लो, थोड़ा 12.5% की भिन्न कितनी होती थी, 1/8। 8 मूलधन था, 9 मिश्र धन था, 1 वर्ष का। 2 वर्ष के लिए फिर 8 से 9, या हम ऐसे कर देते थे 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, 8 बट 64, 9 ने 81। 3 के लिए हम करेंगे 8 का क्यूब और 9 का क्यूब। इसका मतलब है कि अगर हमें रेट निकालना है, और दर आप साधारण ब्याज में आराम से पढ़ चुके हो कि दर 1 वर्ष में दिया गया ब्याज है। अगर हम 2 वर्ष से 1 वर्ष पे जाएं तो तभी हम वापस जा सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसमें अगर 2 वर्ष है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, तभी तो 8 से 9 होगा। ठीक है सर, लेकिन होना चाहिए मूलधन और मिश्र धन। तो कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से कहने का मतलब हमें यहाँ पर रेशियो में वैल्यू चाहिए, तो रेशियो में इस वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे आप निकालेंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ चिपका देंगे और पॉइंट अपने आप गायब हो जाएगा। अब अगर हम इनका अनुपात निकाल लें तो अनुपात ये किससे कट जाएगा, 32 से, 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, बिल्कुल 32 है। और अगर हम 3 से कटेगा, एक बार चेक करते हैं, 3 2 5 8 13 13 13 4 17 17 1 18 18 19 20 21, हाँ 3 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, मतलब 12 से कट जाएगा। 12 से कटने के लिए 1 पर 1 2 3 4, और अगर इसको 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 कितना बचा, 1, फिर 12 एकम 12 कितना बचा, 2, और 28 हो गया, 12 दूनी 24, 4 बचा, 43 हो गया, 12 तिया 36, 12 चौको 48, नहीं 12 तिया 36, 36 हो गया, 6 7 13 7 72, 12 6 72, और कटता है, अब बिल्कुल कटता है। या फिर हम यहाँ पे देखो पेड़ बन जाएगा। अगर हमें ये कितना है, 2 वर्ष में, 2 वर्ष में, और 1 वर्ष निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया था 1 वर्ष के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, थोड़ा सरल तरीके से हो जाएगा। इधर स्क्वायर रूट लोगे रेशियो में तो 1 1 2 3 6, ठीक है। तो ये तो आपको दूर से पता चल गया कि भैया ये किसका हो जाएगा, 100 का। तो 100 का होगा, 100 से 1236 थोड़ा ही तो ज्यादा है, तो लगभग कितने का होगा। अब देखो 6 के लिए आपको पता है कि इकाई का अगर 6 है, इकाई का अंक 6 है, तो देखो इकाई के अंक से अगर हम देखेंगे तो 1 का 1 होता, 2 का 4 होता, 3 का 9 होता, 4 का 16 होता, 4 का 6 होता, और 6 का 6 होता। तो या तो 6 होगा या 4 होगा, तो 6 होगा या 4 होगा। अगर हम 4 और 6 इस तरह लिख लें, स्क्वायर रूट निकालना वैसे आपको पता होगा। तो देखो, तो अब यहाँ पर क्या होगा, इस पेयर को हटा देते हैं, 112। अब 112 किसके किसके वर्ग के बीच में, 11 11 11 121 और 10 दाएं 100। अब हम देखेंगे 100 से 112 पास में है कि 121 से 112 पास में है। तो 121 से कैसे, 112 में 9 जोड़ेंगे और यहाँ से 100 में 12 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये किसका हो जाएगा, 106 का। और अगर 100 रुपए से 6 है तो 6/100 × 100, यानी रेट जो तुम्हारा आया है कितना परसेंट होगा सर, 6%।
टाइम इसमें निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने में लगा। और इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, और आप देख सकते हैं शॉर्ट ट्रिक हमने डाली भी है स्क्वायर रूट निकालने की। तो ये कितना आ जाएगा 6%। और ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से कौन सा हो जाएगा, अभी हम आपको बता रहे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, देखिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करा चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 960 रुपए 2 वर्ष में 1215 हो जाते हैं। अच्छा अब देखो 960 रुपए, 960 रुपए और 2 वर्ष में कितने हो जाते हैं, ये 1215 हो जाते हैं। लो भैया 2 वर्ष में है, 1 वर्ष में, पहले आप इसका क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो किससे कट जाएगा, 5 है तो 5 से कट जाएगा, और क्या 3 से कट जाएगा, 3 से भी तो 15 से काट दे, 15 छक्का 90 और 15 चौको 60, 15 से काटेंगे तो 15 8 120, 15 एकम 15। ये 2 वर्ष के लिए, 1 वर्ष निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रूट ऑफ 64 और रूट ऑफ 81 कितना आ जाएगा, ये किसका हो जाएगा 8 8 64, और ये हो जाएगा 9 ने 81। 8 रुपए मूलधन है, 9 रुपए मिश्र धन है, ब्याज कितना मिला, एक ब्याज कितने पे मिला 8, और इंटू 100%, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दशमलव कितना परसेंट आ जाएगा सर, 12.5% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अगला देखते हैं। ये लिखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर 8000 रुपए की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज, अच्छा अब मूलधन दिया गया है आपका 8000 नहीं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10, 80,000 रुपया दिया गया, मूलधन 80,000 दिया गया। और अब कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया सीआई आपका दिया गया कितना, 26722 रुपये। तब आपको दर निकालनी है, तो दर निकालने के लिए देखो मूलधन होना चाहिए और मिश्र धन होना चाहिए। तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे, अमाउंट कैसे निकालेंगे, 8000 रुपये में ये जोड़ देंगे, तो जोड़ोगे आप देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 6722, और 8 2 कितना हो जाएगा 10। अब ये 2 वर्षों में हमने कहा पहले रेशियो निकालो, रेशियो अगर निकालोगे तो ये क्या 8 से कट जाएगा, ये तो 8 से कट जाएगा, इसको चेक करो 8 से कट जाएगा, तो 8 7 56 8 64, 8 में 72 नहीं कटेगा 8 से, तो किससे काटेंगे हम पहले, 4 से कट जाएगा, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 से अगर इसको काट दोगे तो 2 से काटने के लिए तुम्हारा आ जाएगा 2 चौको 8, और 2 से ये काटोगे 2 पंचे 10, 2 2 2 तिया 6, कितना बचा 1, और ये 17 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 2 छंग 12, 1 और 2 छंग 12, ये आ जाएगा। अभी भी 2 से कट जाएगा, 4 से काट देते सही, चलो कोई बात नहीं, यहां से हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, बिल्कुल स्क्वायर रूट निकाल लेंगे यही से। ये 2 वर्ष में कहा गया, और भी आप कट कर सकते हो भैया, 4 से नहीं कटा तो 2 से कैसे कट जाएगा, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, बिल्कुल 2 तिया 6, 1 17 हो गया, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 2 छंग 12, अच्छा 2 छंग 12, 2 एकम 2, अब सही है। अब किससे कट करेंगे, तो कट नहीं हो रहा, तो सीधा ये स्क्वायर रूट निकाल लो, कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 0 और ये 2 आ जाएगा। अब देखो ये 200 के आसपास है तो 200 से थोड़ा ज्यादा होगा, इसके लिए अब देखो इकाई का अंक देखा आपने, ये 1 है या तो 9 है या तुम्हारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 9 या 1 निकालने के लिए देखो अब इसको छोड़कर, इस पेयर को छोड़कर ये किसके पास में, 20 और 21 और 22, इसमें देखो ये तुम्हारा है 22 484, 23 529, हाँ 23 और 24 के बीच में, 23 529, 24 576, तो 529 मतलब ये तुम्हारा 23 के पास है, तो ये आ जाएगा छोटे वाले के पास है, ये तुम्हारा आ जाएगा 231। ठीक है, तो 200 से 231 हो गए, 31 रुपया ब्याज मिला कितने पर, 200 इंटू 100 और परसेंट, अगर कट कर देंगे आप तो देखो 2 से कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 15.5, कितनी दर आ जाएगी 15.5%। तो ऑप्शन नंबर क्या आपका मिलेगा, 15.5% का ऑप्शन नंबर मिलेगा सेकंड। तो ये आज का ऑप्शन नंबर आज का क्वेश्चन था, बहुत मस्त क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, और हम आपको सफलता दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई राशि 25%, कोई राशि 5,000 रुपए की राशि दिया गया है, मूलधन आपको दिया गया 5,000 रुपए, 5,000 रुपए की राशि
10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अच्छा, इस प्रकार का करा चुके हैं। तो रेट है आपका 10% और 1 वर्ष में टाइम है, 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अगर दर छमाही दे तो छमाही के लिए कितना हो जाएगा 5% और समय के लिए कितना हो जाएगा 2 छमाही हो जाएगा। और अभी बताया था, लो हमें निकालना CI, तो CI निकालने के लिए 2 छमाही के लिए 5% है। तो कैसे करेंगे, आपको पता है कि 5 + 5 × 5 × 5/100, यही तुम्हारा आ जाएगा 10.25। क्या निकालना पड़ेगा 10.25% निकालना पड़ेगा। और किसका 5000 का। परसेंट हटाएंगे, नीचे डबल जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। आप गुणा कर लेना, तो 25 की करेंगे 1 जीरो, 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10 और 2 12, 5 × 5, कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, ये 512 रुपया। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 512 रुपया 50 पैसा। ठीक है, कुछ गलत हो गया क्या, 1 अंक बाद नहीं सही है, हाँ यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत मस्त है, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। इसको लगाते हैं। वो ये कह रहा है कि हाँ, अब आपके 3 वर्ष के लिए आ गए। तो 3 वर्ष के लिए समझते हैं पहले। 3 वर्ष के लिए किस तरह सॉल्व करेंगे। 3 वर्ष के लिए अगर हमें 3 वर्ष के लिए CI निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज अगर 3 वर्ष के लिए हमें ज्ञात करना है तो किस प्रकार से 3 वर्ष के लिए हम निकालेंगे। तो 3 वर्ष के लिए हम आपको बताते हैं और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। 3 वर्ष के लिए देखो, अगर रेट 10% तो इसको 3 वर्ष के लिए हम इसी तरीके से लगाएंगे 1/10। यानी मूलधन अगर 10 रुपया है तो ब्याज कितना, 1 रुपया ब्याज मिलेगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा 11। दूसरे वर्ष के लिए 10 से 11 और तीसरे वर्ष के लिए भी क्या हो जाएगा 10 से 11। यानी ये राशि 1000 से कितनी हो जाएगी 11 11 11, ये तुम्हारा हो जाएगा 1331 हो जाएगा। यानी ये आपका मिश्रधन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा मूलधन। ठीक है, मूलधन हो जाएगा। और इसके लगाने का तरीका है, हाँ बिल्कुल, और लगाने का तरीका आज हम इसको बताएंगे और कल आपको तुरंत दूसरा तरीका बताएंगे जिससे जल्दी से और सॉल्व किया जा सकता है। तो इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखो 1000 रुपया मूलधन हो जाएगा, 1331 रुपया मिश्रधन हो जाएगा। तो ब्याज कितना मिलेगा, CI कितना मिलेगा, CI आपको मिलेगा 331 रुपये। कितना मिलेगा 331 रुपये। और 331 रुपये किस पर, अब आपको रेट अगर मूलधन आपको 10,000 रुपया दिया गया। ठीक है, तो इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। तो कुछ प्रैक्टिस करने के लिए देखो एक क्वेश्चन ले लिया कि मूलधन P बराबर आपका है 5000 रुपये, 5000 रुपये और रेट आपकी है 10%, टाइम आपका 3 वर्ष है, कितना 3 ईयर। तो आपसे कह रहा है कि बताइए मूलधन क्या होगा, CI क्या होगा, और आपसे कह रहा है मिश्र धन क्या होगा। क्या सर मूलधन नहीं, मिश्र धन क्या होगा। मूलधन तो आपको दिया ही गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप किस तरह निकालेंगे, हम रेट पर काम करेंगे। रेट कितनी है 10% और कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। तो 10% की वैल्यू 1/10। ठीक है, तो 1/10। अब ऐसे लिखेंगे 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर 10 से 11। या आप इस तरह ना सॉल्व करके सीधा कर सकते हैं। मूलधन 1 वर्ष में अगर 10 है तो मिश्रधन 11 हो जाएगा और 3 वर्ष का निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1000 और ये आपका आ जाएगा 1331। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पहले आप CI ज्ञात करो। अगर CI निकालना है तो 331 हो जाएगा और मिश्रधन निकालना है तो 1331। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमें दिया क्या क्या है, हमें सर मूलधन दिया गया। तो मेरे हिसाब से मूलधन कितना हो जाएगा 5000 बटे ये किसकी वैल्यू दी गई है 1000 की वैल्यू। हमें निकालना किसका मान है CI यानी 331 का मान निकालना। तो 0 0 0 3 जीरो कट हो जाएंगे, 5 बन जा 5, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 और 1 16। तो कितना हो जाएगा 1655 रुपया हो जाएगा। अगर यही हमें मिश्रधन निकालना होता तो हम कैसे करते, मूलधन तो मिश्रधन निकालने के लिए ये देखो, ये जो 5000 वैल्यू दी गई है वो 5000 मान किसका है मूलधन का। तो मूलधन आपका 1000 और हमें चाहिए मिश्रधन। तो मिश्रधन वैल्यू कितने की होगी 1331। 0 0 0 3 जीरो कट कर देंगे
5 का गुणा कर देंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 1 16 की 6 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6। तो ये तुम्हारा सर क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। ये 3 वर्ष के लिए इसी तरह से सॉल्व करते हैं। 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं और फिर इसके बाद थर्ड वीडियो आपको प्रोवाइड होगा। जैसे दे दिया गया मूलधन 5,120 रुपया और रेट आपकी दे दी गई 12.5% और टाइम आपको दे दिया गया कितने वर्ष, 3 वर्ष। तो इसको लगाओगे तो 12.5% 8, तो 8 से क्या हो जाएगी 9 और 3 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे 8 से 8 का क्यू और 9 का क्यू। 8 का क्यू सर कितना होगा 512 और 9 का क्यू 729। ये आपका मूलधन है प्रिंसिपल और ये आपका अमाउंट है। प्रिंसिपल 512 है और अमाउंट 729 है। तो 512 किसका मान दिया गया, इसका, यानी 5120 ये किसका मान है 512 का। हमसे क्या पूछा है, सीआई भी बताओ और अमाउंट भी बताओ। अगर हमें अमाउंट निकालनी है तो हम कितने का मान निकालेंगे 729 का। कितनी बार कट जाएगा सर, 10 बार। तो ये जाएगा 7290। ये तुम्हारा मिश्र धन हो जाएगा। अगर आपको सीआई निकालनी है तो वो राशि 512 से 729 हो गई। कितनी बड़ी, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 में से 1 गया 1 और 7 में से 5 गया 2। यानी अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है 217 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 10। तो अगर हम सीआई फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा 217 गुणे 10 2170 रुपये। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही और कल आपको बहुत अच्छा वीडियो प्रोवाइड होगा। और यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना ज़्यादा आप शेयर कर पाएँ उतना ज़्यादा शेयर करें। थैंक